जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना एस विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब दोस्तों? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मिसलेनियस कराया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर का डाटा था, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री था, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर रखे हैं। एंड ये आपका मिनरल्स डाटा तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का ये सेक्शन होने वाला है, एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी डाटा से क्या क्या होता है, ठीक है। इंडिया को कौन से स्थान पे आता है ऊर्जा में, ठीक है, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में। साथ ही बात करेंगे कि परिवहन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, भारत का स्थान चौथा है। इस तरीके का देखेंगे आप PYQ, तो आयोग के द्वारा इस तरीके का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे फोर्थ स्थान पे आपका इंडिया है, और फर्स्ट पे कौन हो जाता है? चाइना, फिर USA, फिर आपका जर्मनी। वही विंड एनर्जी में फोर्थ स्थान पे है अपना प्यारा भारत, और सोलर एनर्जी में देखेंगे थर्ड पोजीशन पे है। अब पहले पे है चाइना, दूसरे पे USA और तीसरे पे भारत। सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना विकास के लिए आपका दिसंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 20,000 मेगावाट है। कितनी? 20,000 मेगावाट, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही में आगे देखते हैं मार्च 2017 से 2025-26 तक सोलर पार्क की जो कैपेसिटी है, पहले 20,000 से कितना करने का प्रावधान है? 40,000। डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं इस तरीके के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका विंड एनर्जी, ठीक है। तो विंड एनर्जी में आप देखेंगे कि स्टेट वाइज जब बात करेंगे भारत में, तो पहले स्थान पर गुजरात होता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु, तीसरे पे कर्नाटका, चौथे पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। एंड सोलर एनर्जी में जब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा में आप देखेंगे कि पहले स्थान पर राजस्थान है, ठीक है, फिर आपका गुजरात है, फिर आपका क्या है? महाराष्ट्र है, फिर आपका तमिलनाडु है। सौर ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा कि कहाँ पर मरुस्थल है, ठीक है, डेजर्ट एरिया की थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप जब देखेंगे तो यहाँ पे डेजर्ट वाला आपका राजस्थान पड़ जाता है, फिर आपका गुजरात है, ठीक है। ये दोनों पोजीशन है, यानी राजस्थान यानी आप देखेंगे सबसे पहले है, ठीक है, उसके बाद गुजरात है, ओके। फोर्थ नंबर पे आपका तमिलनाडु है। और साथ ही में दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि स्टेटमेंट वाइज आता है कि इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट विंड एनर्जी कैपेसिटी में आपका फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का आप देखेंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट पे कौन सा है, ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो तापीय है, तापीय जो आधारित कोयला आधारित जो है, उसमें जो प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये परियोजना पूछ देता है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो आपका विंध्याचल जो है मध्य प्रदेश में, रिहंड आपका ये कहाँ है? अपने यूपी में है। और तलचर जो कन्या ये आपका उड़ीसा में पड़ जाता है। और सीपत देखेंगे ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और मऊदा ये आपका कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ओके। रामागुंडम आपका ये तेलंगाना में पड़ जाता है, ठीक है। जो बाढ़ नाम का है, बाढ़ किस में? बिहार में। बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है ना, इसलिए बाढ़ वाला आपका क्या हो गया? बिहार में। और कहलगाँव ये आपका कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। कहलगाँव कैसे याद रखेंगे? सबसे ज़्यादा जो रूरल एरिया है कहाँ पे है आपका? बिहारी में होता है, ठीक है। तो इसीलिए गाँव से याद रखिएगा बिहार, ठीक है। ऐसे करके याद रख लीजिएगा। शायद बिहार में कितना 11.3% क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपका क्या है? नगरीकरण है, यानी अर्बनाइजेशन है, ठीक है। इसलिए आप याद रख लीजिए गाँव से बिहार। और कुडगी आपका कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। याद रखिएगा, नाम से ही थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करिएगा। एंड कोरबा आपका छत्तीसगढ़, सिंगरौली आपका यूपी में है, फरक्का आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, फरक्का। दादरी कहाँ पे? दादरी आपका यूपी में। और सिंहाद्री ये आपका आंध्र प्रदेश में। और टांडा आपका यूपी में ही पड़ता है, टांडा, ओके। और गैस आधारित जो परियोजनाएं हैं, एक मिनट यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये छूट रहा था, हाँ। खरगोन ये आपका मध्य प्रदेश में है। और गदर वाला ये आपका कहाँ पे? MP में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और नबीनगर ये आपका कहाँ पे है? कहाँ पे? बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं आपका जो आपके गैस आधारित परियोजनाएं हैं। तो गैस आधारित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे दादरी आपका उत्तर प्रदेश में, और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ये झनोर और गदार आपका गुजरात में है। कपास आपका गुजरात में है। फरीदाबाद हरियाणा में। और अंता जो है आपका राजस्थान में है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देखेंगे कौन सी ऊर्जा उत्पादन में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो केंद्र सरकार आपका सबसे 22.5% ऊर्जा का उत्पादन करता है। राज्य कितना? 23.7। निजी कितना? 53.8%। तो ये क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका निजी क्षेत्र करता है, फिर आपका राज्य, फिर आपका केंद्र। ये आपका क्रोनोलॉजी रहेगा। साथ ही में याद रखिएगा कितना परसेंटेज, तो 53 के आसपास परसेंटेज के आसपास निजी रहेगा, उसके बाद राज्य है, लास्ट में आपका केंद्र है, ठीक है। केंद्र सबसे नीचे पड़ जाता है आपका। यही अब देखेंगे आपका उत्पादन में, देखेंगे उत्पादन क्षमता में, देखेंगे जीवाश्म से आपका कोयला कितना? 45.7%, ठीक है। गैर जीवाश्म से कितना? जो हाइड्रा जो परियोजना होती है, यहाँ से आपका 45.6%। पवन से आपका 10.3%। डायरेक्ट ये फैक्ट दे देता है आयोग अपना UPPCS।
सौर से आपका 21.8% आपका सौर से ऊर्जा का उत्पादन होता है, और जो नाभिकीय से सबसे कम होता है। ये क्रोनोलॉजी भी याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा किससे होता है, जीवाश्म से, ठीक है। उसके बाद आपका गैर जीवाश्म से, उसके बाद आप देखेंगे सौर से होता है, फिर आपका पवन से, ठीक है। सोलर एनर्जी है, उसके बाद विंड एनर्जी है, यही बस याद रखना है। बाकी नाभिकीय हम लोग के पास न्यूक्लियर की उतनी क्या बोलते हैं कैपिटल नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो सबसे लास्ट में सबसे कम एनर्जी उत्पादन होता है। वहीं हम नाभिकीय षड्यंत्र की बात करेंगे तो नाभिकीय षड्यंत्र में देखेंगे रावत भाता ये आपका राजस्थान में है, माही बंसवाड़ा ये आपका राजस्थान में, बंसवाड़ा एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से याद रख सकते हैं। और एक माही रिवर भी बहती है, आप लोगों को पता है कि इंडिया में यहाँ पे आपका ये है ना, रेन ऑफ कच्छ के आसपास ये बहती है माही रिवर, ठीक है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं। आपका ये ककरापार ये आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, कैगा आपका कहाँ पे है, ये आपका कर्नाटक में, कुंडलकुलम ये आपका तमिलनाडु में, कुलपक्कम ये आपका तमिलनाडु में, जैतपुर आपका महाराष्ट्र में, मीठी इमरती आपका कहाँ पे, गुजरात में है। और आप देखेंगे चुटका ये आपका कहाँ पे है, सॉरी एमपी में, नरौरा आपका यूपी में है, कोवाड़ा ये कहाँ आंध्र प्रदेश, और भीमपुर आपका मध्य प्रदेश है, और हरिपुर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और अभी यहाँ पे देखेंगे जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें हेडक्वार्टर आप देखेंगे गुरुग्राम आपका है अपने इंडिया में, तो यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा में गुरुग्राम। तो इसमें आपका जो प्रेसिडेंट है अपना प्यारा भारत, और वाइस प्रेसिडेंट फ्रांस को रखा गया, ये करंट अफेयर्स है, फ्रांस को रखा गया है। और साथ ही में देखेंगे जो 101 नंबर का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस देश आपका पड़ोसी नेपाल बन चुका है मेंबर, 99 नंबर का स्पेन, और 100 नंबर का पैराग्वे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जब हम बात कर रहे थे, तो और भी मेंबर्स देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में ये करंट अफेयर्स में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ पे देखेंगे बात करेंगे तो आपका मार्च में माल्टा जो है ना, माल्टा मार्च में 119 नंबर का ये मेंबर बना है, ठीक है। ये बना था आपका मार्च 2025 के आसपास बना था। और ये माल्डोवा बना था आपका, माल्डोवा ये आपका कहाँ कब बना था, ये आपका 100 कितने नंबर का, 107 नंबर का है, ठीक है, सॉरी। और ये आपका माल्टा जो है ना, ये आपका 119 नंबर का है, ठीक है, और माल्डोवा आपका 107 नंबर का नंबर है। और रिसेंट में आप जब देखेंगे तो आपका माल्डोवा ही है जो अगस्त 2025 में बना है, लेकिन 123 नंबर का मेंबर लिया है आपका, 123 नंबर का लिया है मेंबरशिप अंगोला, ठीक है। इसको याद रखना है, ये करंट अफेयर्स में आपका 123 नंबर याद रखिएगा, और माल्डोवा याद रखिएगा, ये दो रखना आपको याद बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड आपके फैक्ट थे। अब देख लेते हैं कुछ परीक्षा प्रश्न में आए हुए क्वेश्चन है, वन लाइनर है। जैसे भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किससे होता है आपका, थर्मल एनर्जी से, ठीक है, तापीय ऊर्जा से, थर्मल एनर्जी से। NTPC का केंद्र कहाँ पे, फरक्का वेस्ट बंगाल में है। और रामाकुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपका तेलंगाना में, याद रखिएगा। इस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना हुआ, ये आपका रूस से हुआ था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम है, ठीक है, थोरियम याद रखिएगा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन कौन सा है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, तो ये हम लोगों ने देखा था ना, तारापुर, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र आपके खंबात क्षेत्र में है। ये तारापुर आपको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखने के लिए याद रखिए कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे फिल्म सिटी है, और वहाँ पे हमेशा लाइटें जलती रहती हैं। लाइटें किस प्रकार की हैं, तारा की तरह है, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। कोई भी तरीके का थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, थोड़ा सा तो समझ में आ जाता है। अब हम देख लेते हैं परिवहन, ठीक है, परिवहन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी देख लिए, अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में सड़क परियोजना राजमार्ग जो मंत्रालय है 2009 में आया था, सड़क नेटवर्क में देखेंगे ये आपका 63.45 लाख किलोमीटर है, और वर्ल्ड में सेकंड है, याद रखना है। और बताइए फर्स्ट में कौन है, ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर रैंक पे कौन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फेब 1995 में आया था। और राजमार्ग की लंबाई जब देखेंगे स्टेट वाइज, सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आपका राजस्थान में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर आपका उत्तर प्रदेश में, फिर आप राजस्थान में। ये याद रखिए कि ये 2 नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो भारत का लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH-27 है, जो 4112 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी पे ये बना हुआ है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा NH-327 है, आपका मात्र 1.20 किलोमीटर का है, ठीक है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। कौन सा, नेशनल हाईवे 327। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, ठीक है, जो गोल्डन कहते हैं, तो उसमें आपका क्या है,
एक आपका दिल्ली दे दिया है, एक मुंबई, चेन्नई और आपका एक कोलकाता, ऐसे बनाइए। तो सबसे ऊपर आपका कौन सा आ जाता है? दिल्ली आ जाता है, फिर इधर मुंबई, इधर आपका कोलकाता, कोलकाता इधर आपका चेन्नई। ऐसे करके आपको याद रख लेना, दिल्ली है, मुंबई है और आपका कौन सा है? ये आपका कोलकाता है, सॉरी ये कोलकाता है, ये आपका क्या है? ये आपका चेन्नई है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप जब बात करेंगे टोटल लेंथ की 5846 है, ठीक है। हाउ मच? 5846 किलोमीटर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा सिलचर आसाम का पोरबंदर से तथा उत्तर दक्षिण तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये जो आपका है गलियारा, ये किससे किससे जोड़ता है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है और उत्तर दक्षिण तमिलनाडु से जोड़ता है। याद रखना है आपको, एक तमिलनाडु है, एक आपका गुजरात है पोरबंदर। पूर्वी पश्चिमी जो गलियारा है, जो उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को वहाँ पे झांसी में काटते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिस फैक्ट शुड बी कीप इट इन माइंड, दैट इज झांसी, ठीक है। आगे हम जब देखेंगे तो इसमें आपका लॉर्ड डलहौजी जब देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी आपका क्या है? ये 1853 में बॉम्बे से थाने की तरफ आपका ये ट्रेन चलाया था और अप्रॉक्स 32 किलोमीटर चली थी ये ट्रेन, ठीक है। और 1909 में आपका यूनेस्को ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को अपना विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके का फैक्ट आपको याद रखिएगा क्योंकि अब ट्रेंड बदल चुका है, ठीक है। आप देख रहे हैं बहुत ही पुराना चीज़ें पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, जैसे कि आप जब देखेंगे आर का एग्जाम, तो स्कीमें बहुत पहले पहले का पूछा गया था, ठीक है। कोई ऐसा फैक्ट पूछा गया था जो आपका बहुत ही पुराना था, तो इस तरीके का फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपको याद रखना है। रेलवे जोन की बात करेंगे तो रेलवे जोन से एक क्वेश्चन कभी आयोग के ऊपर है, कभी कभी पूछ देता है, तो रेलवे जोन देख लेते हैं, ठीक है। पूर्वी रेलवे आपका कहाँ पे? कोलकाता में। मध्य रेलवे आपका मुंबई में। पश्चिमी जो रेलवे है आपका चर्च गेट आपका जो मुंबई में है वहाँ पे। और दक्षिणी रेलवे है आपका चेन्नई में। रेलवे उत्तरी रेलवे आपका नई दिल्ली में है और पूर्वी मध्य आपका हाजीपुर में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आपका मालीगांव गुवाहाटी में, ठीक है। उत्तर मध्य आपका प्रयागराज में पड़ जाता है और दक्षिण पूर्व आपका कोलकाता में, उत्तर पश्चिम आपका जयपुर में। इसको रख लीजिएगा, थोड़ा सा मैप बना लीजिएगा, ठीक है। इंडिया का मैप है ना, इस इंडिया का मैप में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आता है डिनोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा मैप को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके। मैप को ध्यान में रखना है आपको, तो ये कहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कौन सा आपका स्थान हो सकता है। इस तरह के नॉर्थ है आपका, साउथ है आपका, वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये किधर हो सकता है? ये आपका जयपुर ही तो हो सकता है। अगर कोलकाता देगा तो ये आपका गलत हो जाएगा ना, तो इसी तरीके से दिमाग लगाइएगा, ठीक है। पूर्वी तट की बात करें आपका भुवनेश्वर, दक्षिण पश्चिम में आपका हुगली हो जाएगा, दक्षिण मध्य आप देखेंगे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य आपका बिलासपुर और पश्चिमी मध्य आपका जबलपुर, ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण तटीय रेलवे आपका विशाखापट्टनम है और दक्षिण तटीय रेलवे आपका 18 नवंबर 2019 में ही आपका बना था। और यहाँ पे आप देखेंगे नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियाज़ रेलवे आपका कहाँ पे? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ पे? गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है कहाँ किस किस को? आप जब यहाँ पे देखेंगे ये आपका जोड़ता है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को। किसको? महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को, गोवा को एंड कर्नाटका को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका देखेंगे आपका एनर्जी और आपका ट्रांसपोर्ट दोनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं लेके आने वाला हूँ आपका टूरिज्म का डाटा है, ठीक है, आ जाएगा 9 बजे के आसपास मैं डाल दूँगा, ठीक है दोस्तों। और घटना सार का वन लाइनर, ठीक है, डालने वाले हैं, शाम तक आ जाएगा 7 बजे के आसपास, ठीक है। कोशिश करूँगा जैसे हमको समय मिलता है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।